उन्होंने जानकारियां गलत दी थी और उन सभी आधारों पर पर्याप्त मात्रा में अवसर मिला। दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे, लेकिन चूंकि उनके फॉर्म में गंभीर त्रुटियां थीं, जानबूझकर तेलंगाना में दर्ज मामले को छुपाया गया था और इस आधार पर उनका मामला रिटर्निंग ऑफिसर ने उनके फॉर्म को निरस्त किया। और इस तरह से अब हम ये मान सकते हैं कि सत्य और सच्चाई की जीत हुई है। बहुत बड़ी खबर राज्यसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त आपको बता रहे हैं, मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो चुका है। यह सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने गंभीर आरोप लगाया और इस पूरे मामले पर जब जांच की गई तो उन्हें एलिजिबल नहीं पाया गया और इसके बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। अब नामांकन रद्द हो चुका है मीनाक्षी नटराजन का। यह सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको राज्यसभा चुनाव को लेकर बता रहे हैं, जहां पर एक तरफ बाड़ेबंदी की तैयारी है। सुनिए क्या कह रहे हैं बीजेपी नेता। लड़ाई लड़ी है, ये न्याय संवत लड़ी है, चुनाव आयोग की गाइडलाइन पे लड़ी है, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों पर लड़ी है। सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश है कि सभी आपराधिक मामले आपको अपने नॉमिनेशन फॉर्म के एफिडेविट में देने होते हैं, जबकि मीनाक्षी नटराजन जी के खिलाफ एक मुकदमा जो तेलंगाना में लंबित है, जिसकी उन्हें जानकारी भी थी और जानकारी के साथ उन्होंने अपने वकील से एफिडेविट के थ्रू एक जवाब भी वहां दायर किया है। तो जब उन्होंने जवाब एक आपराधिक मामले में दायर किया है, ये साबित होता है कि उन्हें इसकी जानकारी थी। हमने ये जानकारी चुनाव आयोग को दी। चुनाव आयोग को जब ये जानकारी संज्ञान में आई तो हमने उसमें जजमेंट भी दी, ईसीआई की गाइडलाइंस भी दी। तो आज जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उन्होंने फैसला दिया है कि मीनाक्षी नटराजन जी ने जानबूझकर जानते हुए भी अपने ऊपर जो आपराधिक मामला है उसकी जानकारी छुपाई है, लिहाजा एफिडेविट में महत्वपूर्ण जानकारी छुपाने की वजह से उनका नॉमिनेशन निरस्त किया जाता है। तो यह न्याय की जीत है, यह जो जीत है कानून की जीत है, यह संविधान की जीत है। और ये महेश जी जैसे और भारतीय जनता पार्टी के कितने ही ऐसे पिछड़े दल के जो पिछड़े वर्ग के कार्यकर्ता हैं, उनकी जीत है कि कानून और संविधान का पालन करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से यहाँ विजयी हुई है। क्या अभी कोई उनके पास कोई मीडिया के बंधु कृपया तो बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस विधायकों की फ्लाइट रोक दी गई है क्योंकि जो प्रत्याशी थी कांग्रेस की, उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मुद्दे को उठाया था, नामांकन पर आपत्ति जताई थी और इस बीच बड़ा फैसला लिया गया है। और इधर दूसरी ओर एयरपोर्ट से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस विधायकों की फ्लाइट को रोक दिया गया है। थोड़ी देर में यह फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली थी, लेकिन इस बीच बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ ग्रुप एडिटर ब्रिजेश जी और इसके साथ साथ हमारे साथ अंचल जी और विवेक जी भी जुड़ चुके हैं। विवेक, बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से एक तरफ नामांकन रद्द किया गया, दूसरी तरफ फ्लाइट रोक दी गई, अब आगे क्या? देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में प्रियंका हुआ वही जो कांग्रेस को डर था। मीनाक्षी नटराजन की सदस्यता जो उम्मीदवारी के तौर पर राज्यसभा में हो सकती थी, उम्मीदवारी जिनको दी गई थी राज्यसभा के लिए, वो उम्मीदवारी निरस्त हो गई है।